हेलो गाइज, आज की है एकादशी। तो अब चल रहा है आम का सीज़न, तो आप सब लोग भी बनाते होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ मैंगो का शेक। मैंगो शेक बोलते हैं या आम रबड़ी बोलते हैं। तो ये आम का रस निकाल करके, वैसे बहुत से लोग होते हैं कि यार काट के और फिर चाकू से उसका गूदा निकाल लेते हैं। तो लेकिन गूदा निकालने से जो इसके अंदर ये बाल होते हैं वो बाल सारे आ जाते हैं। तो हमें ये ऐसे ही निकालना है और हमें चाकू से नहीं निकालना, क्योंकि इसके बाल जो अंदर से निकल के आ जाएंगे वो अच्छा नहीं लगता, मुंह में आता है। और आम रबड़ी जब बनाते हैं तो मिक्सी से नहीं चलाते। तो देखो इसका गूदा वैसे पूरा निकल चुका है और इसमें नहीं है। तो दोस्तों, आम किसके पसंद ही नहीं होते, आम सबको पसंद आते हैं। तो देखिए सारा निकलता जा रहा है, क्योंकि आम राजा है और आम का फल एक है ही ऐसा कि सबको बहुत पसंद आते हैं। तो अब ये निकल चुका है सारा, और इसमें बाल से जो होते हैं उसके वो नहीं आए। अगर हम चाकू से काट के निकालेंगे तो ज़्यादातर बाल आ ही जाते हैं। तो हम इस तरीके से ये मैंने 4 आम लिए हैं। तो क्योंकि व्रत है तो मेरे हस्बैंड भी व्रत रखते हैं, मैं भी रखती हूँ। तो हम ज़्यादा कुछ नहीं खाते, इसमें नमक नहीं खाते, क्योंकि बताते हैं कि नमक किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा कि हम सेंधा नमक खा सकते हैं। तो इसलिए हम नमक नहीं खाते। तो फिर क्या खाएं मिठाई में, तो ऐसा कुछ खाने का मन नहीं करता। तो जब आम चलते हैं तो आम रबड़ी डाल के आम रबड़ी बन जाती है, तो एक एक कटोरी वो खा लेते हैं। या रबड़ी नहीं डालो तो दूध में आम डाल के मैंगो शेक बन जाता है, वो खा लेते हैं। बस एक कटोरी खाना, व्रत में ना तो भूख लगती है ना खाया जाता है ज़्यादा। तो देखिए इसमें अब कुछ नहीं बच रहा, सिर्फ बाल बाल रह गए हैं। और मैं निचोड़ लेती हूँ, निचोड़ जाएगा, थोड़ा बहुत और आ जाएगा, लेकिन इसके जो वो बाल से होते हैं वो नहीं आते ऐसे करने से। और चाकू से निकालते हैं तो सारे बाल आ जाते हैं। जब ये निकल जाएगा तो मैं इसमें फिर 2 गिलास दूध डाल दूँगी। पूरा ये आम का गूदा निकाल करके 2 गिलास दूध डाल के फिर इसमें मैं ज़्यादा रबड़ी तो नहीं डालूँगी, क्योंकि फैट बढ़ता है और नुकसान करती है। तो 250 ग्राम रबड़ी मैं इसमें डाल दूँगी। अगर आप सभी लोग ज़्यादा भी खाना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, क्योंकि अपने ऊपर निर्भर करता है खाना, क्योंकि हमारे तो थोड़ा सा खाने में बहुत ज़्यादा समझते हैं कि फैट वाली कोई भी चीज़ नहीं है। तो ये आम की बॉडी थोड़ी मोटी है, तो इसमें से ये रस निकालने में प्रॉब्लम आ रही है। तो हो सकता है तो ऊपर ऊपर से इससे चाकू से लेना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये ऐसे निकाल के, और जब हम इसमें फिर रबड़ी डालेंगे, देखिए कितने सारे बाल हैं, है तो नहीं कुछ इसमें, सिर्फ बाल ही बाल हैं। तो अब हम इसको अगर चाकू से देखो ऐसे लेते हैं, देखो ऐसे लेते हैं, थोड़ा थोड़ा लेते हैं ऊपर से, तो गूदा आ रहा है। अगर जहाँ आप कस के ले लेंगे तो सारे बाल आ जाएंगे और फिर वो उसमें डिस्टर्ब करेंगे। तो वैसे कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ बाल ही बाल बच रहे हैं। तो इसीलिए हमें चाकू से नहीं निकालना, क्योंकि हम लोगों को लगता है कि कहीं इसमें और गूदा रह तो नहीं गया क्योंकि आम जो है ही ऐसी चीज़, बिल्कुल उसको निकाल के खा जाते हैं, है ना। तो ये अब मेरा चौथा आम चल रहा है ये, और मैंने ऐसे इसका प्यूरी निकाल दी है सारी, और गूदा निकाल दिया है। हिंदी भाषा ही ठीक है। तो निकाल के अब मैं इसमें 2 गिलास दूध डाल के और थोड़ा सा मीठा डाल के, वैसे मीठा की ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर हम कम मीठा खाना पसंद करते हैं तो रबड़ी से ही मीठा हो जाता है। तो ज़्यादा मीठा खाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, और कम मीठा ही सही रहता है। तो अब ये निकलने वाला है मेरा,
और फिर इसमें या तो फ्रीज़र में रख दीजिए, वैसे मैंने दूध ठंडा करने फ्रीज में रखा हुआ है और मेरे बर्फ़ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बर्फ़ डालने से पतला हो जाता है। देखा होगा आपने, पानी हो जाता है उसका ना, तो पतला हो जाता है, फिर पतला अच्छा नहीं लगता। तो अब ये देखो, ये इस तरीके से सारा निकल के और हो गया मेरे ये 4 आम हो गए, बस अभी गुठली में से और निकालना है। तो आप सभी लोगों के घर पे डेली बनता होगा, और कैसे बनता है आप सभी लोग कमेंट्स में मुझे भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये जो हमारा सोशल है, ये प्लेटफॉर्म जो है, इससे एक दूसरे को सीखने के लिए मिलता है। ऐसा नहीं है कि जो ब्लॉग बना रहा है वही सिखा रहा है, जो यूट्यूब पे काम कर रहा है। देखो, इसमें कुछ भी नहीं बचा है ना, बस वही है, बस झाग छिलके दाने, वो बाल से जो है उसकी रूट टाइप की सी जो होती हैं। अब इसको हम ऐसे चाकू से निकाल लेते हैं, क्योंकि गुठली में पूरा है। वैसे तो हम गुठली से भी ऐसे निकाल सकते हैं, देखो सारा निकल जाता है, लेकिन गुठली के अंदर फिर भी इतने बाल नहीं होते, तो हम इसको ऐसे निकाल लेते हैं सारा। तो जब हमारा ये जूस निकल जाएगा सारा, तो उसमें से फिर हम 2 गिलास दूध डालेंगे, हल्की सी चीनी डालेंगे, और स्किप भी कर सकते हैं चीनी को, क्योंकि मीठा ज़्यादा नुकसान करता है। और इसके बाद में फिर हम रबड़ी मीठी होती है, तो रबड़ी से मीठा हो जाता है। और आम भी मीठे होते हैं, क्योंकि ये दशहरी आम है, और दूध भी मीठा होता है, तो मीठे की ज़रूरत नहीं होती। तो ये जब रबड़ी डाल देंगे इसमें और दूध डल जाएगा, तो बहुत स्वादिष्ट बनेगा और बहुत अच्छा लगेगा। और फ्रीज में रखने के बाद तब फिर इसको कटोरी में लेकर खाएंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट लगेगा। तो दोस्तों, क्योंकि मैं बार बार तो नहीं बना पाऊँगी, अलग अलग इसकी वो नहीं ले सकती, पिक इसकी नहीं ले सकती मैं, है ना, क्योंकि मेरे हाथ ख़राब हो रहे हैं। और मैं एक बार में ही आपको बता देती हूँ, और ये जैसे मैंने बताया है और आप सब लोगों को भी जानकारी है, तो आपके मुँह में भी पानी आ रहा होगा। तो आप आइएगा और आपका वेलकम है, आप ज़रूर खाइएगा और फिर बताइएगा कमेंट्स में कि कैसा लगता है। तो कुछ लोग मिक्सी में चलाकर पीते हैं, झाग हो जाते हैं, उसमें मार्केट में मिलता है जो, वो फ़ायदा नहीं करता। वैसे तो मैंगो शेक कोई फ़ायदा नहीं करता, बताते हैं, है ना। आम खा के और गर्म दूध पीते हैं, वो फ़ायदा करता है, क्योंकि मैंगो शेक जो है मोटा कर देता है, लेकिन बनता सबके घर में है, लेकिन मोटा बहुत कर देता है। अगर आप 8 दिन लगातार इसको पी लेते हैं, तो वजन अगर आप तोलेंगे तो ज़रूर बढ़ा हुआ मिलेगा। तो इसको जो है बना करके थोड़ा थोड़ा ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। क्योंकि मैंने डॉक्टर से भी पूछा था, तो डॉक्टर भी कह रहे थे कि वो कोई फ़ायदा नहीं करता। वैसे हमारे बड़े लोग कहते थे कि ब्लड बढ़ाता है, आयरन होती है, फ़ायदा करता है, लेकिन डॉक्टर ने तो बिल्कुल मना कर दिया कि आम खाइए आप, मैंगो शेक कोई फ़ायदा नहीं करता है ना। तो फिर जब से फिर मुझे भी कम मतलब शौक़ हो गया है। पहले तो मैं भी गिलास भर भर के दूध में डाल के पीती थी उसका बना करके, लेकिन अब मैं भी बहुत कम लेने लग गई हूँ, क्योंकि फैट का भी बहुत वो रहता है और मैं नहीं चाहती कि ज़्यादा वेट बढ़ जाए, क्योंकि मेरी हाइट भी बहुत कम है, ज़्यादा नहीं है, 5'2" है, तो मुझे मोटा अच्छा नहीं लगता, तो मैं इसलिए ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहती। तो मैंने इसकी प्यूरी निकाल ली है। अब मैं इसमें दूध डाल देती हूँ। फिर रबड़ी मैंने बोला आप रात को शॉप से आओ तभी लिया ना, हर क्या डाल दूँगी। अब मैं इसमें दूध डाल दूँगी 2 गिलास, फिर रबड़ी डाल दूँगी, और चीनी मुझे तो देखो पसंद नहीं है बिल्कुल, मैं तो फीका ही पीना पसंद करती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड है उनको मीठा चाहिए तो थोड़ी सी चीनी डाल दूँगी, दूध डाल दूँगी, फिर रबड़ी डाल दूँगी, इसको फ्रिज में रख दूँगी, और फिर इसको एक एक कटोरी आप सभी लोगों को खानी है।
तो आप सभी लोगों का वेलकम है, आप आइएगा और खाइएगा और बताइएगा कमेंट्स में कि कैसा लगा। तो और आप ये भी बताइएगा कि आप कैसे बनाते हैं इसको, क्योंकि इसमें दूध भी ज़्यादा नहीं डाल सकते रबड़ी वाले में, कम कम ही डालेंगे। तो मैं भी हैंड वॉश करके आती हूँ ना और फिर दूध लेकर आती हूँ रुकना। देखो मैं आ गई हूँ, थोड़ा माफ़ी चाहूँगी कि कोई नहीं था मेरे पास। तो देखो मैं इसमें थोड़ा सा ही दूध डालूँगी और इसमें मलाई आती जा रही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि रबड़ी भी डलेगी इसमें। तो देखिए, देखो यही दिखा देती हूँ, बस देखिए। देखो तो ये देखो इसमें रबड़ी पड़ेगी तो और गाढ़ा हो जाएगा। ज़रा सा दूध और डाल देती हूँ, है ना, बर्फ़ नहीं डालूँगी क्योंकि मैं इसे ना फ्रीजर में रख दूँगी। अब इसमें रबड़ी डल जाएगी तो और गाढ़ा हो जाएगा। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए देखिए कैसा लग रहा है ये, देखिए ना, ज़्यादा पतला नहीं है क्योंकि मैं इसमें बर्फ़ नहीं डालूँगी और इसमें रबड़ी डालूँगी तो अच्छा हो जाएगा। अब देखो ये बाल भी नहीं आए हैं, सारे छिलके के ऊपर ये बाल हैं। तो अब ये मैंगो शेक ऐसा बना है, ऐसा, ठीक है। अब इसको मैं रबड़ी बाद में डालूँगी। अब मैं रबड़ी इसको बाद में डालूँगी, ठीक है। और मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ जिससे और भी ठंडा हो जाएगा। तो दोस्तों आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये कैसे बना है और आप सभी का वेलकम है, आप आइएगा और खाइएगा ज़रूर और टेस्ट में बताइएगा कि कैसा लगा। और आप सभी लोग कैसे बनाते हैं वो भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं भी सीखना चाहती हूँ कुछ ना कुछ। तो प्लीज़ आप सभी लोग मेरे को ब्लॉग पर ध्यान दीजिए और मुझे बताने का कष्ट करें। तो जब तक हम चलते हैं, बाय बाय।